अगर वो चीज़ आप करोगे तो आप इंप्रूवमेंट डेफिनेटली कर पाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। 9 साल हो गए भाई साहब यही सब करते हुए, तो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखी हुई हैं लोगों की करते हुए, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर करने वाले हो ये सब चीज़ें तो आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है कन्फर्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट्स ट्रेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। आई होप सो योर प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन रियली वेल एंड आप अपने लिए बहुत अच्छे से एफर्ट्स जो लगा रहे होगे। नाउ आज ये वीडियो का मोटिव है आपको आने वाले दिनों के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करना कि टिल कैट आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड कैसे आप अपना जर्नी जो है वो प्लान कर सकते हो। लेटली मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड गाइडेंस वीडियोस अपडेट करे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि उनको एक्चुअल में हेल्प मिल रहा है। तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आपको उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड मैं मोस्ट जेन्युइन एडवाइस आपको प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में कि जो आप अगर करते हो, अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से, तो आप कैसे उस पर काम करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। आपके आज मार्क्स कम होंगे, दैट इज़ फाइन, वो चलेगा, बट आप एक्चुअल में एफर्ट्स डाल के इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो ये प्रोसेस को फॉलो करके आप डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट अचीव कर पाओगे। ट्रस्ट करना इस प्रोसेस को लेके कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो वो इतने ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को देखने का कि कैसे वो प्रिपेयर करते हैं और कैसे हम उनको गाइड करके उनसे जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करने वाला लास्ट 6 वीक्स के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सॉल्व ऑन योर ओन का, तो आपको अभी इन 42 डेज़ में 150 आरसीज रीच करना है, 250 वीए क्वेश्चंस रीच करना है, 160 डीएलआर पजल्स रीच करना है एंड 800 क्वांट क्वेश्चंस रीच करना है। ये नंबर कैसे अचीव होगा उसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। एकदम से डर मत जाना कि यार ये नंबर कहाँ से आया, कैसे हम अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात होगा। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कहाँ से करने हैं ये, उससे पहले कि इसका मतलब क्या है। सॉल्व ऑन योर ओन का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी आरसी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से उसको डेडिकेटेडली रीड करके आंसर्स करने का ट्राई करोगे कि ये ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो रहा है, ये ऑप्शन जो है वो कैसे आंसर हो गया, इसके अंदर घुसोगे। डीएलआर की मैं बात करूँ, आप पूरा डिटेल्ड वे के अंदर एक एक पजल के अंदर जाओगे और सोचोगे कैसे ये सॉल्व होगा विदाउट रेफरिंग टू द सॉल्यूशंस। आप ये नहीं कि मैंने डीएलआर पजल एक ओपन किया, मैंने सॉल्यूशन को रेफ़र कर लिया और मेरा काम जो है वो हो गया, नहीं, उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आप एक्चुअल में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, बहुत लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं। 1-1.5 महीने से लगातार मैं सेम चीज़ कहता चला जा रहा हूँ। जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो अपना इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं, जो नहीं फॉलो कर रहे वो अभी भी परेशान है। रोज़ मुझे 8-10 लोग जो है वो इसी चीज़ को लेकर मैसेज करते हैं कि आपने वो चीज़ बताया था, हमने फॉलो किया, इंप्रूवमेंट हो रहा है। और कुछ लोग कि भाई मेरा ये पेंडिंग है, मेरा वो पेंडिंग है, ये बचा हुआ है, कैसे प्रोसीड करूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ वो फॉलो करिएगा। सॉल्व ऑन योर ओन का सिंपल सा मतलब है आपने सिलेबस भैया कर लिया, अब आपको नॉलेज है इतना कि कुछ भी आएगा आप उसको हैंडल कर सकते हो। डीआईएलआर में आपको हर एक पजल अपने आप से बनाना होगा। टाइम लिमिट अगर टाइम लिमिट की बात करें, मैक्सिमम कितना टाइम मैं एक पजल पे दे सकता हूँ, दैट विल बी 1 आवर फॉर नाउ, कि आप 1 आवर तक टाइम उसके अंदर लगाओ अपने आप से। ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। अगर आपसे नहीं होता है तो 1 आवर लगने के बाद में आप वीडियो ऑन करके वहाँ से थोड़ा सा हिंट लोगे, देन वीडियो को पॉज करके देन खुद से सॉल्विंग करोगे, सो दैट आपका माइंड ट्रेन हो पाए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दीज क्वांट क्वेश्चंस, 800 को हटाते हैं अभी के लिए। अगर मैं नॉर्मली क्वांट क्वेश्चंस की बात करूं, मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, व्हाट यू नीड टू डू इज वाइल डूइंग द एनालिसिस, आपको अपने आप से अगर 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं एक मॉक में, तो एटलीस्ट 17-18 क्वेश्चंस खुद से रीच करना होगा कि इतने क्वेश्चंस मैं खुद से सॉल्व करूँ टिल द फाइनल आंसर। ये नहीं कि मेरा नहीं बना, मैंने 2-3 मिनट लगाया और वो नहीं बन रहा तो ठीक है मैंने वीडियो को रेफ़र कर लिया, उससे आप इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट मत करो, नहीं होने वाला। रीज़न बता देता हूँ सिंपल सा क्या है। आप कोई चीज़ सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपने सिलेबस कर लिया, बट जब तक आपने उसका एप्लीकेशन प्रोसेस डेवलप नहीं करा, खुद से सॉल्विंग वाला जो प्रोसेस होता है, तब तक आप इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखिए। लास्ट फेज़ में भी अगर आपने अपना एप्लीकेशन के ऊपर काम कर लिया, अगर आपने सिलेबस सही से पढ़ लिया है डिसेंट लेवल पे, तो एप्लीकेशन प्रोसेस पे अब के टाइम में भी अगर आपने ध्यान दे दिया, तो आप जितना अभी स्कोर ला रहे हो उससे बहुत बेटर स्कोर जो है वो अचीव कर पाओगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि यार अचीव कैसे होगा। अब अगर ये अचीव करना ही है तो पहले तो मैं इन सारी चीज़ों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। 6 वीक्स का जर्नी होगा, 3 वीक्स, फर्स्ट 3 वीक्स का अलग पार्ट है, फोर्थ एंड फिफ्थ वीक का अलग पार्ट होगा, 6th वीक का अलग पार्ट होगा। 6th वीक का काफ़ी सिंपल है कि आपका ज़्यादा फोकस इस टाइम पे जाएगा रिवीजन के ऊपर, साथ ही साथ वो फील गुड फैक्टर वाला हिसाब है कि इस टाइम पे अगर आपको सही लग रहा होगा तो आप जो है आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, 1 या 2 मॉक्स, नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। अगर लगेगा कि नहीं यार मॉक का नीड नहीं है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रहा है, तो आप मॉक को अवॉइड भी कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस टाइम पे मॉक देना ही देना है।
बट रिवीजन आपका मेन फोकस रहेगा, 1 to 2 मॉक्स अप टू यू, अगर आपको सही लग रहा है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हो। तो 6th वीक का प्लानिंग नॉर्मल है तो भाई रिवीजन करना है। ईजी स्टूडेंट्स के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, आपका तो नवंबर 1st वीक से लॉन्ग सेशन शुरू हो जाएंगे, रिवीजन चलता रहेगा, बार बार रिवीजन होगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो चलता रहेगा, आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है। बट फॉर नॉन ईजी स्टूडेंट्स लास्ट का जो वीक होगा कैट से जस्ट पहले, उस टाइम पे आपको रिवीजन पे 1-2 मॉक्स पे इसी के ऊपर फोकस करना और कुछ नहीं। अब बात करते हैं फर्स्ट 3 वीक्स का कि भाई फर्स्ट 3 वीक्स का सिनेरियो जो है वो कैसे चलेगा। देखिए फर्स्ट 3 वीक्स में आपको जो है जो भी आपका सिलेबस कंप्लीशन में कुछ ना कुछ लूप होल्स बचे हुए हैं, आपको लगता है यार मेरा ये टॉपिक पेंडिंग है, मेरा ये पूरा अच्छे से नहीं हुआ है, या ये छोटा छोटा मैं लैग कर रहा हूँ, ट्राई करिए कि फर्स्ट 3 वीक्स में जो अब से लेकर कैट तक फर्स्ट 3 वीक्स आते हैं उनमें आप ये रैप अप कर लो। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में हम लोग नई चीज़ें सीखेंगे नहीं, बट हम लोग अवॉइड करेंगे कि कुछ हमारा बचा हुआ हो उस स्टेज में। हम लोग ये टाइम में सब कुछ कवर कर देना चाहते हैं, अगर छोटा मोटा कुछ कुछ बचा हुआ है, मान लो किसी का लॉग बचा है या ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स बचा है या पूरा ज्योमेट्री ही बचा हुआ है या पीएनसी प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, ट्राई करेंगे कि इन 3 वीक्स में वो कंप्लीट हो जाए, सो दैट जो लास्ट के 3 वीक्स होंगे उसमें मेरे पास सिलेबस कंप्लीशन में कुछ भी पेंडिंग ना बचाओ। थोड़ा बहुत बचेगा हम लोग चला लेंगे, बट ट्राई करिए कि तब तक वो चीज़ें ना स्ट्रेच हों, ठीक है। देन फर्स्ट 3 वीक्स में अभी आपका टारगेट ये होगा कि हर वीक में आपका 2 से 3 मॉक्स जो है वो आपको देना चाहिए, हर वीक में 2 से 3 मॉक्स आपको देना चाहिए। अगर आप ईजी स्टूडेंट हो तो आप एज़ पर द मॉक शेड्यूल चलते चले जाइए, आपका प्रॉपर मॉक शेड्यूल मिलता है आपको, वो आप अटेम्प्ट करते हो, फिर उनका डिस्कशन होता है एंड सो ऑन, वो प्रोसेस पे आप स्टिक करिए, आपको प्रॉपर वो शेड्यूल मिल जाएगा, इस दिन पे ये मॉक देना, ये मॉक देना, ये मॉक देना, आप वो दो एंड आगे प्रोसीड करो। किसी वीक में 2 होंगे, किसी में 3 भी होंगे, तो उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाइए। और बाकी लोग जो मे बी टेस्ट सीरीज़ कोई फॉलो नहीं कर रहे या कोई अलग से कोई टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं या सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए 2 to 3 मॉक्स आपके होने चाहिए हर वीक में। अगर आपका सिलेबस अच्छे से हो चुका है, मॉक दोगे, मॉक का प्रॉपरली एनालिसिस करिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स थोड़े बहुत कम भी आ जाएँ तो बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव फील करने वाली बात नहीं है, सीखने को बहुत कुछ है मॉक से, वो सीखने के ऊपर एम रखिए, दैट इज़ ऑल। और अननेसेसरी जो है वो नेगेटिव फील करके काम खराब करने का नीड नहीं है। ये एनालिसिस अगर तरीके से करोगे बहुत बेटर वे में चीज़ों को प्रोसीड कर पाओगे। अच्छा, अब किसी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कई बार हेयर एंड देयर मॉक ऊपर नीचे हो जाता है, बट ओवरऑल जर्नी में कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है वो हर अल्टरनेट डे पे मॉक दे सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल कि भाई आप अल्टरनेट पे नहीं दे सकते हो। एक मॉक दो, अगले दिन एनालिसिस करो, फिर मॉक दो, फिर उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस इज बेसिकली द रिवीजन ऑफ ऑल द थिंग्स, वो चाहे वीआरसी का बात करें, चाहे डीएलआर का, चाहे क्वांट्स का। डीएलआर में ऑल्दो आपका रिवीजन वाला कुछ नहीं है, या वीआरसी में आपका रिवीजन वाला कुछ नहीं है, बट आपका प्रैक्टिस हो रहा है अच्छे क्वेश्चंस का, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन द लास्ट डेज। तो प्लीज़ इस पे ध्यान रखिए। तो अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स देना चाहते हो इन फर्स्ट 3 वीक्स में, यू कैन डू दैट, कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई नहीं दे सकते, दे सकते हो, बट उनका एनालिसिस अच्छे से करते जाइए। एनालिसिस का रोल बहुत ज़्यादा होगा। एक और कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है इस टाइम पे कि यार मैं अगर नॉर्मली एज अ क्वांट सेक्शन को देखूँ तो मैं अच्छे से अटैम्प्ट कर पाता हूँ, अगर मैं डीएलआर को नॉर्मली एज अ सेक्शनल देखूँ तो मैं अच्छे से उसको अटैम्प्ट कर पाऊंगा, बट इफ यू टॉक अबाउट द मॉक कंडीशन मुझसे नहीं हो पाता। तो भाई वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपका सिटिंग हैबिट जो है वो उतना अच्छे से नहीं बना है अभी तक। तो सिटिंग हैबिट मतलब आप एग्जॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाते हो कि आपका एफिशिएंसी डाउन हो जाता है एंड आप अपने मार्क्स जो है वो बढ़ा नहीं पाते हो, वो सिली मिस्टेक्स होने लगते हैं, अटेंटिवनेस चला जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि 2 घंटे का तो भाई मॉक है, आप कम से कम 3 आवर का एक स्लॉट लो जिसमें आप पढ़ने बैठो, 3 आवर पर स्लॉट। मान लो आप 10 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बना लो और 1 घंटा एक्स्ट्रा जो आप करना चाहते हो। मान लो आप 5 घंटा पढ़ रहे हो तो 3 घंटा प्लस 2 घंटे का स्लॉट बना लो। 6 घंटा पढ़ रहे हो तो 3 + 3 बना लो। मतलब वो 3 घंटे का सेटिंग ऐसा होना चाहिए उसमें आप एकदम भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करोगे। आप अगर 3 घंटा 10 मिनट से स्टार्ट कर रहे हो तो 180th मिनट तक आप वही कर रहे हो, फिर आप बीच में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। जैसे मॉक में है कि आप अटेंटिव होकर 2 घंटे तक बैठे हो, वैसे ही आपका स्टडी रूटीन होना चाहिए कि भाई इतना लंबा बैठेंगे, तो माइंड जो है वो इस लिहाज से ट्रेन हो जाएगा एंड आगे चीज़ें बढ़ जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और, आपका अभी एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा कुछ दिनों में, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा तो आपका मॉक्स का प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाएगा कि जिस टाइम पे आपका एडमिट कार्ड का आ जाएगा कि कौन सा स्लॉट आपको मिला है, उस अकॉर्डिंग आप अकोमोडेट करने का ट्राई करोगे कि उसी टाइम के अंदर आप मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। वो अंडरस्टूड चीज़ है कि भाई जितना हम वो वैसी वाली कंडीशन दे पाएंगे तो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपको एफर्ट तो लगाना ही है। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम भी आ रहे हैं, आपको लग रहा है यार इस ईयर तो मेरा कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं अगले साल के लिए प्लान करता हूँ, मैं कह रहा हूँ तब भी मैं मत सोचो, तब भी सोचो यार शायद दिन अच्छा चला जाए, प्रिपरेशन तो करता हूँ ना, क्या पता अच्छा बन जाए। बहुत लोगों का बनता है हर ईयर, अगर आपने सही से प्रिपेयर किया है, मॉक में भी आपको मार्क्स नहीं देखने को मिल रहे, कैट में देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने एंड से एफर्ट्स को रोको मत। तो अच्छे से पढ़ते जाइए। कुछ नहीं पता कि अगर आप अपनी एफर्ट डाल रहे हो वो एक एक क्वेश्चन ऐड ऑन होकर एक्चुअल पेपर में क्या रिजल्ट आपको दे देगा।
हम लोग भी नहीं सोच सकते, आप लोग भी नहीं सोच सकते। तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस रहिए कि यार कोई बात नहीं, हार नहीं मानते, लास्ट फेज ही चल रहा है, कोई बात नहीं, और एफर्ट लगाते हैं। नहीं होगा तो अगले साल देखेंगे ना, इस साल का तो पहले दें, इस साल का अच्छे से दें, देन उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। अब बात आती है यार 4th एंड 5th वीक का सिनेरियो क्या होगा। देखिए 4th एंड 5th वीक में आपका मॉक्स जो है, फ्रिक्वेंसी जो है, आप अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो आप वो कर सकते हो। जो लोग 2 से 3 मॉक्स दे रहे हैं वो कंसिस्टेंटली 3 to 4 मॉक्स दे सकते हैं, और जो लोग ऑल्टरनेट पे दे रहे हैं उनका तो सही चल रहा है, वो ऑल्टरनेट वाला रूटीन अपना फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पे हम लोग नया ऐड करना, न्यू कॉन्सेप्ट्स को ऐड करना अवॉइड करेंगे, ऐसा नहीं करना नहीं है बट अवॉइड करेंगे यार। इस टाइम से पहले पहले मेरी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हूँ, अननेसेसरी मैं उस टाइम पे बर्डन नहीं लेना चाहता। और ये 4th एंड 5th वीक मेरा फुल्ली डेडिकेटेड होगा एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर, कि भाई मैं जो चीज़ें सीख रखा हूँ अब उनका सॉल्विंग करूँगा मस्त, पूरा डिटेल्ड वे में जाकर एक एक क्वेश्चन को क्रैक करने वाला हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ नंबर्स दिए थे, आपको याद होगा, ये नंबर्स मैंने दिए थे। ये एप्लीकेशन प्रोसेस का ही पार्ट है कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, वो कहाँ से कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, ये तो आपको करना ही करना है। मे बी आप 2017 से 2023 का 20% अचीव कर चुके हो, मे बी 30%, मे बी 50%, मे बी आपने स्टार्ट भी ना किया हो, ये आपको करना ही करना है। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ कैट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि कैट का माइंडसेट को समझना, वो कैसे टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करता है, कैसी ऑप्शंस को फ्रेम करता है, क्वेश्चंस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, लैंग्वेज बैरियर कैसा है, ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज बना रहा है या ऑप्शंस को कैसे फंसा रहा है, वो चीज़ को हम क्रैक करने का ट्राई करेंगे। तो ये आपको करना है। 2017 से लेकर 23 तक टोटल 78 आरसीज हैं, जो आप सारे के सारे एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ के अच्छे से इनको प्रॉपरली सॉल्व करोगे। हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने का ट्राई करोगे कि ये आंसर क्यों नहीं रखा कैट ने, ये ऑप्शन क्यों आंसर रखा। वो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कैट के नज़रिए से सोचने के लिए कि भाई उन्होंने अगर ये ऑप्शन एलिमिनेट करा तो उनके पीछे का माइंड सेटअप क्या था। वो माइंड सेटअप आपका जो है वो डेवलप होगा, तो अकॉर्डिंगली जो कैट का अगला पेपर भी बनेगा उसमें भी वो चीज़ें आप अप्लाई कर पाओगे। सेम चीज़ वीए के लिए कि भाई वो पैरा जंबल किस टाइप का बना रहा है, पैरा समरी किस टाइप का बना रहा है, या अगर इस बार तो फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐड हो गया तो फिल इन द ब्लैंक्स कैसा बना रहा है, ऑड मैन आउट कैसा बना रहा है, किस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स को वो एलिमिनेट करवाता है, वो सारी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करना ज़रूरी है। तो ये मस्ट होगा कि भाई VARC के लिए आपको करना ही करना है। अभी आपको नंबर्स में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि यार यहाँ पे 150 आरसीज था, यहाँ पे 78 आरसीज, ये है क्या सिनेरियो है। कोई नहीं, टेंशन ना लीजिए, अभी आ रहे हैं। अराउंड 100 DLR पजल्स हैं कैट की, जो आपको सारी की सारी अटैम्प्ट करनी होंगी। काफ़ी सारी मैं यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर रहा हूँ, तो वो देखते जाइए। काफ़ी लोग जो हैं वो उसको देख नहीं रहे, तो मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि आप पढ़ना जो है वो उतना अच्छे से नहीं कर रहे हो, बट प्लानिंग पार्ट जो माइंड में प्लानिंग है वो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो भाई पढ़ना पड़ेगा अल्टीमेटली, उसके बिना इंप्रूवमेंट होने नहीं वाला। तो जो वीडियोस आ रही हैं उनको कवर करिए। उन वीडियोस का मोटिव सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर देना नहीं होगा कि भाई मैं आया और सॉल्व कर दिया चला गया, नहीं। उन वीडियोस का मोटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना नहीं होगा कि मैं आया और सॉल्व करके चला गया। उन वीडियोस का मोटिव ये होगा कि मैं आपके अंदर, दिमाग के अंदर वो चीज़ फिट कर पाऊँ कि भाई अगर कोई पॉइंट आ रहा है उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों इस पॉइंट को पिक करना, या क्यों इस पॉइंट को लीव करना, या क्यों इस पॉइंट को करना हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो चीज़ों को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये सारी की सारी जो पजल्स होंगी ये आप अपने आप से पहले बैठ के बनाओगे। 1 आवर इज़ द टाइम लिमिट, कि भाई इससे ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे खुद से सॉल्विंग में। पहले एक खुद से बनाना है, उसको नहीं बनेगा तो वीडियो से थोड़ा सा हिंट लेना है, आगे प्रोसीड कर जाना है। दैट इज़ ऑल। ये आपको करना ही करना है। अगर आपका एक भी पजल नहीं बन रहा ना कैट में, भाई 1.5 से 2 पजल बनाने तक की कंडीशन में भी पहुंच सकते हो, अगर अभी से भी ये चीज़ों को अच्छे से कर लिया। क्योंकि कैट में चीज़ें जो हैं वो काइंड ऑफ DLR जो है, जो माइंडसेट वो जो माइंडसेट वो मांग रहा है, वो आप अगर इन पजल्स को करते हो आपका बहुत अच्छे से वो डेवलप हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान देना। 480 क्वांट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं 480 अगर सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करें। और कैट, अगर इतने कैट के एक्चुअल क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ तो भाई बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये, जिनका 2, 3, 4, 5, 6 मार्क्स आता है। अगर वो सारे लोग ये क्वेश्चंस को अच्छे से क्रैक कर ले अपने आप से, सोल्यूशन वीडियो देख के नहीं, फिर तो कोई भी कर लेगा, फिर तो आपको लगेगा तो बड़ा इजी था। बट अगर आप खुद से कर लेते हो तो आप इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर पाओगे बहुत ज़्यादा। अगर आप इन्हीं चीज़ों को कर लेते हो, आप ये समझ के चलो 30 मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं गए। क्वांट्स में 10 क्वेश्चन आप बना ही लोगे, और 10 क्वेश्चन पे बहुत अच्छा परसेंटाइल बन जाता है। क्वांट सेक्शन में लोग नहीं कर पाते उतने भी क्वेश्चन, 2-2, 3-3 क्वेश्चन करने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, जबकि बड़ी सिंपल चीज़ें भी आई होती हैं। कई 6-7 क्वेश्चन तो एक्सट्रीमली ईजी कैटेगरी के भी मिल जाते हैं मैक्सिमम पेपर्स के अंदर। आपको बस पिक एंड चूज़ करना होता है। फिर थोड़ा सा आपने सही से प्रिपेयर किया हुआ है, 4, 5, 6 क्वेश्चन आप और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए पढ़ा होना ज़रूरी है। तो ये 480 क्वांट क्वेश्चन आपको करना मैंडेटरी है, इसको अवॉइड मत करना। मतलब ये तो मस्ट है किसी भी केस में, ये अवॉइड मत करिएगा, ये मस्ट है, ठीक है।
देन और एड ऑन। इसके अलावा आपको कम से कम नहीं, मतलब मैं ये एक अप्रॉक्स नंबर ऐड कर देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन आपका अभी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। आप अभी से लेकर कैट तक जो मॉक्स प्लान कर सकते हो वो 12 से लेकर 20 तक की रेंज के मॉक्स हो सकते हैं, कि 12 एटलीस्ट मॉक्स दीजिए, उतना अच्छा रहेगा यार। 42 डेज़ हैं, लास्ट का एक वीक में मान लो एक मॉक भी मैं पकड़ के चलता हूँ, तब भी मेरे पास में अराउंड 35 डेज़ में मैं अगर 10 या 11 मॉक्स नहीं दे रहा, मतलब हर थर्ड फोर्थ डे पे एक मॉक नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो वो ज़रूर 12 मॉक्स तो चाहिए होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देने की बात करें तो 20 मॉक्स, इवन 22 मॉक्स तक भी लेके जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस सही चल रहा है, प्रॉपरली एनालिसिस हो रहा है, मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो 20 मॉक्स तक 22 मॉक्स तक भी जायज़ है, इतना कर सकते हो। तो अगर मैं 15 मॉक्स ऑन एवरेज पकड़ के चलूँ कि अगर आप 15 मॉक्स अटैम्प्ट करते हो तो 15 मॉक्स, मैं क्वालिटी मॉक्स की बात कर रहा हूँ, वो BA IMS हो, टाइम हो, CL हो, तीनों बहुत अच्छे मॉक्स बनाते हैं। अगर ईजी मॉक्स की बात करें तो ईजी मॉक्स भी साथ में ऐड करिए, बहुत अच्छे लेवल पे बनाए गए, बहुत मेहनत करके बनाए जा रहे हैं वो मॉक्स। तो अगर आप ईजी मॉक्स ऐड करते हो या IMS, टाइम और CL में से कोई भी एक मॉक ऐड करते हो, तो आप ये समझ के चलिए 15 मॉक्स में आपको 60 RCs मिलेगा, जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा फॉर डिफरेंट जॉनर्स। 120 VA क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, 156 पहले से था, 120 और ऐड हो गया, बहुत अच्छा नंबर बन जा रहा है आपके लिए। सिमिलरली 100 DLR पजल्स वो थी, साथ के साथ आपका 60 DLR पजल्स और ऐड हो जाएगी जो आप मॉक से करोगे। और प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से कर रहे होगे, आप वीडियोस रेफर नहीं करोगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं जिन्होंने ये बात को मानना स्टार्ट किया रिसेंटली, बहुत पहले से नहीं, 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, मार्क्स बढ़ना स्टार्ट हो गए, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बढ़ना स्टार्ट हो गए हर एक सेक्शन में। क्यों हो रहा है? क्योंकि आती हैं चीज़ें बट एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन खुद से करते नहीं है, सॉल्विंग करते नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बना नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं बना है तो क्वेश्चन पिक ही नहीं कर पाते। अब क्योंकि कॉन्फिडेंस बन रहा है तो क्वेश्चन पिकिंग स्टार्ट हो गया है, तो इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर वो चीज़ आप करोगे तो आप इंप्रूवमेंट डेफिनेटली कर पाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। 9 साल हो गए भाई साहब यही सब करते हुए, तो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखी हुई हैं लोगों की करते हुए, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर करने वाले हो ये सब चीज़ें तो आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है कंफर्म। अच्छा, देन उसके बाद में LRDA रिवीजन वीडियो 4.5 आवर्स का, ये एक बार ज़रूर कर लेना, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक पजल भी नहीं बन रहा, जिनका एक पजल भी मॉक में नहीं बन पाता। एनालिसिस के टाइम पे भी 2 बन जाती हैं, तीसरा चौथा बनाने में बहुत हालत ख़राब हो रहा है, उनको डेफिनेटली ये वाला वीडियो देखना है। डिफरेंट टाइप के पजल्स हैं वो आपके एक बार कवर हो जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सॉल्विंग जो है वो करना कैसे है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं DLR के आसपास, पता ही नहीं चल रहा भाई क्या करना है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द लास्ट वन, 480 क्वांट क्वेश्चन एंड 330 क्वांट क्वेश्चन। तो भाई साहब ये 480 हो गया, ये अपने पास में 330 हो गया, तो 810 क्वेश्चन हो गए। 810 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट लगभग 2 बार आ जाएंगे। तो अगर आप ये ही कर लेते हो तरीके से, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा नंबर बता दिया, 12-15 मॉक्स तो देंगे, पास ईयर पेपर कवर करना ही है, कुछ हद तक आप कर चुके होगे, कुछ हद तक आपको करना है भाई। अगर इतना कर लिया ना तरीके से अपने आप से, सेल्फ सॉल्विंग की मैं बात कर रहा हूँ, सेल्फ सॉल्विंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड यही है कि सेल्फ सॉल्विंग आपको करना होगा इनका, तो आप इंप्रूवमेंट जो है वो डेफिनेटली कर पाओगे। आई होप सो आपको सारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। कुछ पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ। उन पॉइंट्स में मेरे पास में है कि भाई आप हर वीक में 1 to 2 आवर्स ओमेट्स प्रिपरेशन पे डिवोट करने लग जाओ। ओमेट्स के लिए एनमैट है और स्नैप है, जैट के लिए तो टाइम मिल जाएगा कैट के बाद में अच्छा खासा, बट एनमैट स्नैप के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। अगर आप कैट के इमीडिएटली बाद जो है वो स्लॉट ले रहे हो तो 1 to 2 आवर्स हर वीक देना स्टार्ट कर दो। मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस जो है वो स्टार्ट कर दूंगा, सो दैट जो लोग एनमैट स्नैप या पहले दे रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अच्छे से फॉलो कर पाएँ। बहुत सारे क्वेश्चन इसके भी प्रैक्टिस करा दूंगा, सो दैट आपको इसमें भी कॉन्फिडेंस रहे और ये ईजी होंगे। अगर आप कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो ना तो आपको ये परेशानी नहीं देंगे, आपको लगे ठीक है यार एक बार करा हो गया, उतना ही होगा, बट प्रैक्टिस चाहिए। तो इसीलिए ये सब साथ में करना इंपॉर्टेंट होगा। हर वीक में 1 to 2 आवर्स, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा मैं, 1 to 2 आवर्स विल बी फाइन फॉर नाउ। जब टाइम ज़्यादा देने की बात आ जाएगी वो भी मैं अपडेट कर दूंगा, अभी के लिए इतना इनफ है, इससे ज़्यादा का नीड नहीं है। बाकी टाइम अपना कैट पे डिवोट करो, और जो आपका ऑफिस का बर्डन है, जो आपका कॉलेज का बर्डन है, दैट विल कीप ऑन गोइंग, वो नहीं खत्म होने वाला। तो आपको अपना जो भी टाइम अवेलेबल है उसका एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जा सके इसी के ऊपर ध्यान देना है। ये नहीं सोचना कि यार मैं ऐसा कितना कैसे करूँगा। अगर आप इस पोर्शन का जो मैंने ये बताया है, अगर आप इसका 60-70% भी अचीव कर पाए, दैट विल बी अ बिग नंबर। तो ये मत सोचिएगा कि यार इतना मैं कैसे करूँगा, मेरे पास टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है। भाई अगर 50-60-70% भी कर पाया ना तो वो बहुत अच्छा नंबर होगा और बहुत कुछ क्रैक कर पाएगा कैट पे, ठीक है। आई होप सो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। प्लीज़
अगर मेरा वीडियो देखा है आपने एंड तक, तो एंड तक मेहनत करने के लिए भी रेडी रहना। बहुत सारे लोग इस टाइम पे गिव अप करने का सोच रहे हैं कि मैं छोड़ देता हूँ, कुछ बन तो नहीं रहा। भाई गिव अप करने से आज तक किसी का स्कोर बढ़ा नहीं है, गिरा ही है। अगर गिव अप नहीं करेगा, इतना बैटल लड़ा है भाई, एक थोड़ा और फेज़ है, वो बैटल जो है वो थोड़ा सा और कंटिन्यू रखो, कोई बात नहीं। जो नहीं मार्क्स आ रहे कोई दिक्कत नहीं है यार, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, बट जो रास्ता है, जो एफर्ट्स के साथ भरा हुआ रास्ता है, वो तो अपने हाथ में है ना, तो उसको मत छोड़ो, उसका हाथ मत छोड़ो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मे बी इस रास्ते पे चलते चलते आप एक ड्रीम स्कोर जो है वो अचीव कर पाओ, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन अगेन। आपको क्रैकर्स की शायद आवाज़ भी आ रही होगी। आज के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें, बहुत सारा मेहनत करें, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट ला के बहुत अच्छे बी स्कूल में भी आपको ज्वाइन करना है। तो आज के लिए मेरे साइड से इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें जी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।